मनीष अग्रवाल जी एक अलग ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं मिल्कीपुर के इस महासमर की। अगर मिल्कीपुर में सपा जीती अगर, तो स्कोर हो जाएगा 10 में से 3 सपा और 7 भाजपा, ठीक। और भाजपा जीती तो स्कोर हो जाएगा 10 में से 8 भाजपा 2 सपा। इसके अलावा तो कोई तीसरी स्थिति नहीं बनती। जी 10 में 2 अच्छा नहीं, 3 भी बहुत अच्छा नहीं, और 10 में 7 भी खराब नहीं, और 8 तो फिर 8 ही है। क्या लगता है आपको? इस ढंग से भी तो इसकी व्याख्या हो सकती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल अमिताभ जी, इस ढंग से ही व्याख्या होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को इसी ढंग से व्याख्या होगी। सारे आरोप इलेक्शन कमीशन, पुलिस और प्रशासन पे लगाए जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है ना, इस वजह से वेरी करेगा कि आपने करा क्या है। अब आप संविधान का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? मिल्कीपुर चुनाव में संविधान मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि ये मालूम है कि ये जून के चुनाव के बाद से खत्म हो गया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में नहीं चला, पिछले 9 सीटों के चुनाव में नहीं चला। मुद्दे आप समय के संग चेंज करते रहेंगे। और मैं एक छोटा सा विषय और ऐड करना चाहूंगा कि अगर पुदरकी जैसी कोई जीत होती है भाजपा की, तो क्या वो भी एक एनालिसिस का विषय होगा? हमें उस परिपेक्ष को भी देखना चाहिए। हो सकता है वैसी कुछ जीत देखने को मिले कि इस्तीफा देने के लिए भी कहीं जाके छुपना पड़े, क्योंकि आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते जनता को। भारत की जनता इस समय जो भी निर्णय देती है वो डिसाइसिव निर्णय देती है। भारत की जनता ने कुछ चुनावों से ये तय कर लिया है कि जिसको भी जिताएंगे उसको इतने अच्छे बहुमत से जिताएंगे कि वो हमसे वापस आके ये ना कह सके कि तुमने मुझे अच्छे से नहीं जिताया था, इसलिए मैं तुम्हें डिलीवरी कैसे दूंगा। ठीक बात है। अब्बास गाजी, एक अलहदा मिजाज का सवाल है आपके लिए। बाकी तो आप कहोगे हम जीत रहे हैं, जमीन पे हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, वो ठीक बात है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि भाजपा और सपा में आजाद समाज पार्टी को ज्यादा वजनदार कौन दिख रहा है? आप जहां हो वहां अपने को मान लो, उसमें मैं बहस नहीं उलझूंगा आपके साथ। वो तो 8 को ही पूछूंगा कि क्या हुआ बाबू। लेकिन भाजपा और सपा में अगर आप तुलना करो एक तीसरे प्लेयर के नाते, तो आपको कौन ज्यादा वजन में थोड़ा भारी लग रहा है, दूसरा थोड़ा हल्का लग रहा है? अब्बास गाजी। देखिए, दोनों लोगों की जो करनी कथनी दोनों एक ही है। एक परिवार, मेरा सवाल ये नहीं है। ना एक मिनट अब्बास, मेरा सवाल ये नहीं था। ये मत बताओ कथनी करनी एक है दोनों की, क्या ये ना। मैंने पूछा, ऐसा तो नहीं सकता कि दोनों का वजन 50-50 किलो है। अरे कोई 55 होगा, कोई 45 होगा, कोई 60 होगा, कोई 40 होगा, वो पूछ रहे, वो बता सकते हैं तो बताइए, बाकी नहीं। जी, मैं कह रहा था, देखिए ये तो जनता तय करेगी ना। ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि दोनों में वजन किस में ज्यादा है? ये तो वहां की जनता तय करेगी। वहां की जनता देख रही है, वो तय करेगी कि दोनों में कितना वजन है जी। एक को देख रही है कि जो जातिवाद पे निर्भर है, और एक को देख रही है परिवारवाद पे निर्भर है। ये तो मिल्कीपुर की जनता डिसाइड करेगी ना कि किसको वजन ज्यादा देना है। ठीक बात है, हम भी तो शामिल हैं, वो हमें भी तो तय कर सकती है। पूछा था, ठीक, मैंने सवाल इसीलिए पूछा था ताकि आपको ये समझ आ पाए। अभी पहले राउंड में आप कह रहे थे कि हमारी पार्टी के संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, और उन्हें 1 महीना पहले अध्यक्ष जी आके मंत्र दे गए और बिल्कुल चकाचक है और चौचक जीत रहे हैं। नहीं, 1 महीना पहले नहीं, पिछले महीने की 29 तारीख को। अरे किसी कोई तारीख रही हो यार, 29 हो 30 हो, ठीक ना जी। आपको वो पता लग गया, वो थर्मामीटर है आपके पास है। लेकिन ये करेगी तो जनता बताएगी, मैं क्या बताऊं। गजब बात है जी। अमिताभ जी, मैंने आपको अपना झोला तौलने के लिए तराजू मिल गया, और इनके लिए हमने पूछा तो बोले जनता ही सबको तय करती है, ये सत्य है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि या तो फिर उतनी बड़ी बात ना बोलो, और बोलो तो नपना एक रखो। खैर, जोशी साहब, मिल्कीपुर के चुनाव को अगर वन लाइनर देना हो
तो क्या कहेंगे, ये चुनाव क्या साबित करेगा, क्या सिद्ध करेगा जोशी जी 8 तारीख को? हम तो अमिताभ जी जो राह हमें आदरणीय अखिलेश जी ने दिखाई है उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मिल्कीपुर की जीत पीडीए की जीत होगी। हम लोग इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, यही हमारा लाइन है, इस पे पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और मिल्कीपुर की हार क्या होगी? दोनों संदेश तय होना चाहिए ना। हाँ। जीत पीडीए की जीत और हार अमिताभ जी, कोई भी हार होती किसी भी राजनीतिक दल में उसका मंथन होता है और मंथन के बाद रिजल्ट लगता है, लेकिन जिस लाइन पे पार्टी चल रही है वो पीडीए है और पीडीए के आंदोलन को हमने देश का आंदोलन बनाया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हम लोग उसी में आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि जीते तो पीडीए की जीत और हारे तो पीडीए की हार? नहीं नहीं, ये विषय नहीं है। उसके बाद मंथन होगा, वो तो सूत्र है, उस पर काम करेंगे। हम तो 2027 तक की बात कह रहे हैं। 2027 में भी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का जो सूत्र है पीडीए का, उसी को लेके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक बात जोशी जी। रत्नाकर जी, यही प्रश्न आपसे, जीते तो संदेश क्या जाएगा और नहीं जीते तो संदेश क्या जाएगा? क्या सीधा सवाल, ना दाएं छुपो ना बाएं छुपो, सीधी मुठभेड़ सीधी जवाब। क्या ये मत कहिएगा नहीं 8 तारीख को जनता तय करेगी तो हम क्या 8 तारीख तक टीवी बंद कर दें? हैं रत्नाकर जी? देखिए, पहले मैं जवाब देना चाहता हूं पहले प्रश्न का। जब जीतेंगे हम तो जनता देखेगी और जनता जानेगी कि यह राष्ट्रवाद का जीत है, यह विकासवाद का जीत है और यह योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए किए गए कार्यों की जीत है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए जो नीति लाई गई है उसकी जीत है। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की जीत है। ये साफ संदेश जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने काम किए हैं और काम बहुत सारे किए हैं। चाहे रोजगार का बात हो, 7 लाख जो है हमने 7 साल में रोजगार दिए हैं। चाहे हम काशी कॉरिडोर बनाने की बात, आंकड़े का टाइम निकल गया, अब तो प्रचार खत्म हो गया, अब क्या आंकड़े? नहीं, मैं समझना ही चाह रहा हूं कि जीत आपने बता दिया योगी जी मोदी जी की जीत होगी, अगर हार गए तब? अभी तो देखिए, हारने का कोई सवाल तो नहीं उठता है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि हम हार गए तो निश्चित रूप से जिस तरह से ये लोगों ने एक भ्रम फैला करके और जीतने का प्रयास किया लोकसभा का चुनाव, और वो भ्रम की स्थिति, वो इल्यूजन जो है खत्म हो गया था उपचुनाव में, वो हम स्थिति अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर ये इल्यूजन क्रिएट करने में सफल हो गए, ये उस तरह से अगर हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में सफल हो गए, तो हो सकता है कि वहां पे हम हार भी जाए। लेकिन कोई ये बड़ी हार का मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक उपचुनाव जीते तो हम 2027 का उत्तर प्रदेश हार जाएंगे। हमने पिछले उपचुनाव में हमने दिखा दिया है कि हमने 9 सीटों में 7 सीट जीत चुके हैं, और इस तरह का अगर कोई समीकरण ये बिठाने में अगर कोई सफल रहे या कोई गलत भ्रामक प्रचार करने में सफल रहे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है जनता को क्लैरिफिकेशन अगर नहीं मिल पाएगा तो हम हो सकता है कि हार जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम कहीं ऐसी हमारी उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास है हमें कि हम जीतेंगे। भाई ऐसा पाप जो कह रहे हैं ना, पारिवारिक डेवलपमेंट एजेंसी, पीडीए का मतलब पारिवारिक डेवलपमेंट एजेंसी हारेगा, ये कहता हूं। ठीक रत्नाकर जी, ऐसा पाप भला मैं क्यों करूं कि किसी राजनीतिक दल से ये कहूं कि आप मान लो कि आप हार गए? ऐसा तो कह नहीं सकता, ये तो जनता ही 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं इतना भी बुड़बक नहीं हो सकता कि कोई प्रश्न पूछूं तो उसमें हार का विकल्प ही ना रखूं। नहीं ना, चुनाव है तो हार और जीत दोनों का विकल्प होगा। इसलिए मैंने कहा, मनीष अग्रवाल, मेरा प्रश्न आपसे ये, क्या ये योगी और अखिलेश यादव के बीच का चुनाव है? छोड़ दीजिए चंद्रभान और अजीत, क्या और आजाद समाज पार्टी वाला वो जो है अपना सपा से जो आया था नौजवान, परसेप्शन ये बन रहा है कि ये योगी वर्सेज अखिलेश की लड़ाई है, तो इसका परिणाम भी इन्हीं दोनों के खाते में जाएगा। अमिताभ जी, परिणाम तो दोनों के बात है और खाते में गहरी जाएगा, बात है। लेकिन मैं इस परसेप्शन को जी। मानने को तैयार नहीं हूं कि ये अखिलेश जी और
योगी जी की लड़ाई है, क्योंकि आप देखिए अखिलेश जी आज चुनाव के दिन आखिरी दिन एक रैली करने गए हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ उससे पहले से भी मिल्कीपुर जाते रहे, वहां की सुध लेते रहे हैं, वहां के लोगों से मिलते रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की जो चुनाव लड़ने का तरीका है और अखिलेश जी का आज जाना, ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई ना थी, ये जो जून में जो भ्रम की लड़ाई थी उस वजह से परिवर्तन आया था जनता के जनाधार में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार भाजपा 100% इस सीट को जीतेगी और जीत का मार्जिन भी पिछले मार्जिनों से अच्छा होगा, जिससे कि हम लोग को ये जानने को मिलेगा कि जनता ने अपने नेतृत्व में परिवर्तन भी करा और जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को एंडोर्स भी करा। मैं दूसरी बात कह रहा था मनीष बाबू, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि आपकी उम्मीद क्या है, रत्नाकर जी की उम्मीद क्या, जोशी जी की, अब्बास की उम्मीद, सबको उम्मीदें रखने का हक है। मेरी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि जीते तो आपने बता दिया कि उसका कारण क्या होगा और श्रेय किधर जाएगा, और 1% हार गए, दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, तो उसकी भी तो कोई व्याख्या होगी कि नहीं होगी। ये बात मैंने जोशी जी से कही थी, जीते तो पीडीए जीता, अखिलेश जी जीते, अरे हार गए तो फिर किसके सिर ठीकरा फूटेगा, वो सिर भी तो दिखाना पड़ेगा। नहीं अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार गए तो देखिए समाजवादी पार्टी का तो परसेप्शन क्लियर है कि वो पुलिस पे आ जाएगा, चुनाव आयोग पे आ जाएगा, वोटर लिस्ट पे आ जाएगा। विपक्ष का तो परसेप्शन क्लियर है, पक्ष को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाजपा का किस पे आएगा, किस पे नहीं जाएगा। भाजपा का किस पे आएगा? फिर भाजपा की जिम्मेदारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को लेनी होगी और उन्होंने जून के चुनावों में ली भी है। उसके बाद और तैयारी अच्छी करी है और अच्छे से जमीन पे जाके चुनाव लड़ा है और उन्होंने इसको अभी के उपचुनाव में 9-7 से जीत के प्रदर्शित भी करा है 7-2। ठीक है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।